जब दुनिया के 11 देशों की सांस्कृतिक धड़कनें मिलेंगी काशी के घाटों पर, तब गूंजेगा भारत की सभ्यता का वैश्विक स्वर। काशी के आंगन में सजेगा वैश्विक सांस्कृतिक महाकुंभ। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की राजधानी काशी एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कोमल तिवारी। जून के पहले सप्ताह वाराणसी ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक संवाद का केंद्र बनने वाला है, जो 4 और 5 जून को होने वाली ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में भारत समेत 11 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि दुनिया की विविध संस्कृतियों को काशी की सनातन विरासत से जोड़ने का एक ऐतिहासिक अवसर होगा। गंगा के तट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम और सारनाथ तक दुनिया काशी की सांस्कृतिक समृद्धि को करीब से देखेगी। सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रही काशी अब ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक सहयोग की नई इबारत लिखने जा रही है। 4 और 5 जून को आयोजित होने वाली ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और हस्तशिल्प विकास को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर भी विचार किया जाएगा। काशी की पहचान केवल आध्यात्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवंत केंद्र के रूप में भी दुनिया के सामने रखी जाएगी। ये सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती देने के साथ साथ काशी को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर और अधिक प्रभावशाली बनाने का अवसर साबित होगा। देखिए, काशी में जो पिछले 12 सालों में जो विकास की यहाँ पे जो हुआ है काम, उससे कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे उतना ही अवस्थापना सुविधाएं और बाकी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है। जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे वर्किंग ग्रुप मीट यहाँ हुई थी। G20 में तो लगभग 7 मीटिंगें यहाँ पे हुई थी। 2 मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग भी उसमें सम्मिलित थी। और पिछले साल बायलैटरल टॉक्स भी यहाँ पे हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिभाग किया है। उसी प्रकार इस साल ब्रिक्स का भी यहाँ पे आयोजन की जा रही है। सो इससे काशी का भी ब्रांडिंग हो रही है, साथ साथ काशी की जो क्षमता है जो इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स को होस्ट करने के लिए, वो भी मजबूत होती है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के लिए काशी का सांस्कृतिक वैभव विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। विदेशी मेहमान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का दिव्य अनुभव करेंगे और मां गंगा की अविरल धारा के बीच भारतीय आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे। प्रतिनिधिमंडल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करेगा, जहां उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ संरक्षित प्राचीन विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। वहीं सारनाथ की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहरों से भी उनका परिचय कराया जाएगा। सम्मेलन के दौरान काशी की समृद्ध संगीत परंपरा, लोक कलाएं, बनारसी हस्तशिल्प, घाट संस्कृति और हजारों वर्षों पुरानी विरासत को वैश्विक प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। SCO समिट, G20 सम्मेलन और बायलैटरल टॉक के बाद अब काशी में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस ब्रिक्स सम्मेलन में 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में क्लाइमेट चेंज के साथ साथ AI समिट पर भी बात होगी। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और वाराणसी के 5 सितारा होटल में सभी सदस्य बैठकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सारनाथ, काशी के गंगा घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी ब्रिक्स देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो करेंगे। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक। गंगा की लहरों, मंदिरों की घंटियों और संस्कृति की अनंत धारा के बीच जब दुनिया के 11 देशों के प्रतिनिधि काशी की धरती पर एक साथ जुटेंगे, तब यह केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन होगा। ब्रिक्स कल्चरल समिट के जरिए काशी एक बार फिर दुनिया को यह संदेश देगी कि सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की सबसे प्राचीन धारा आज भी यहीं से बहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज। नमस्कार।